वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एंडलाइट क्लिप्स में। बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। ओके, आज हम जानने वाले हैं सेल के कंपोनेंट्स कि आखिर एक सेल है वो बना किस चीज़ से होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, आज हम जानने वाले सेल, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से पार्ट्स होते हैं उससे, और उससे हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शन करता है। ओके बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल का पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। ओके बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा सेल है, ओके, इस सेल के एक आउटर कवरिंग होती है जो सेल को एक कवर प्रोटेक्ट करती है, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, सेल होता है और सेल को एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक कवरिंग किससे बनी हुई है बच्चों? इट इज मेड ऑफ द लिपिड्स। ओके, लिपिड से बनी हुई है एंड दी प्रोटीन्स, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ओके, ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका पूरा सेल है। इस सेल को मैंने बीच में से कट कर दिया गया है और ये आपको जो येलोइश पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका, दिस इज द आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको जूम इन करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम दिखाई देगा। ओके, तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, येलोइश पोर्शन से ये आपके लिपिड्स हैं। ओके, ये लिपिड्स है ये आपके, ठीक है, ये लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है और दोनों तरफ देखो, ऊपर भी है नीचे भी, और बीच में आपके जो होते हैं वो आपके प्रोटीन्स होते हैं। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखा दूँ। ये देखो, ये हमारा पूरा लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, ये अटैच होते हैं प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, ये बाइक्यूलर है। ठीक है, मतलब एक ऊपर भी एक हमारे पास एक लेयर है और हमारे पास जो है वो नीचे भी एक लेयर है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे 2 लेयर्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से बना हुआ है। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द थिन मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारा एक थिन मेम्ब्रेन है दैट सराउंड्स द एवरी लिविंग सेल्स। हमारे एवरी सेल्स के सराउंडिंग, मतलब हमारे एक सेल को कवर प्रोडक्ट करता है ये। ठीक है, तो कोई भी सेल होगा उसके आसपास होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ओके बच्चों, सेपरेटिंग इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अराउंड इट। ओके, क्या करता है ये हमारा जो है वो बाहर का एनवायरनमेंट है। ओके, और ये हमारा जो है वो अंदर का एनवायरनमेंट है। तो हमारे बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को ये जो है वो सेपरेट करता है, मिक्स नहीं होने देता दोनों एनवायरनमेंट को। ओके बच्चों, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एक सेल का एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे बना है ये? लिपिड्स एंड दी प्रोटीन्स। ओके, इसका जो फंक्शन है, जो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको। ये हमारे लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स है और देखो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स हमारा। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ लिपिड्स है और सेकेंड लेयर ऑफ लिपिड्स और बीच में हमारा प्रोटीन्स है। ठीक है, तो इससे पूरा हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से फॉर्म हुआ है। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, उससे कुछ फंक्शंस जान लेते हैं। ओके, तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये हमारा सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये हमको पता है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ द लिपिड्स एंड दी प्रोटीन्स। किससे बना है ये? लिपिड्स मॉलिक्यूल से बना है एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल से बना है। ओके, यस, दिस इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, क्यों? ओके, ये भी यहाँ पे एक स्टोरी है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर से कौन सी चीज़ बाहर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ बाहर से अंदर आनी चाहिए, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है बच्चों? हमारा ये डिसाइड करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए हम बोलते हैं इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल के अंदर कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाहर जानी चाहिए, ये हमारा कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका एक और नाम है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना बच्चों, दोनों एक ही है, प्लाज्मा एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही के नाम है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन।
ओके बच्चों, समझ में आया। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये नेचर में हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, फर्स्ट इज डिफ्यूजन प्रोसेस एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रोसेस, इसको हम 1 बाय 1 अभी देखने वाले हैं। ओके बच्चों, समझ में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए देखते हैं फर्स्ट डिफ्यूजन प्रोसेस। होता क्या है बच्चों यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस में, ये हमारा सेल है। ओके, सेल के अंदर जो गैसेस फॉर्म होते हैं, ओके, मान लो CO2 है या फिर ऑक्सीजन है। ओके, ये दो गैसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब CO2 की मात्रा अंदर की तरफ है वो हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके, और बाहर CO2 एकदम लो रहता है, ठीक है। अंदर CO2 कैसा है बच्चों, एकदम हाई है, अंदर CO2 की मात्रा एकदम कैसी है, एकदम ज़्यादा है, और बाहर CO2 की मात्रा कैसी है, एकदम कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 है वो हायर से लोअर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, समझ में आया। देखो यहाँ पर ये हमारा, देखो यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने सारे हैं, ये हमारे सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, और ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है अंदर, CO2 अंदर सेल के अंदर एकदम वेस्ट मटेरियल एकदम जमा हो चुका है सेल के अंदर। ओके, अब उसको सेल को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेगा ये, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। कैसे डिफ्यूजन, देखो ये अंदर की तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो इसको हम बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, ओके, और बाहर एनवायरनमेंट में जो हमारा सेल के बाहर, ओके, सेल के बाहर जो है वो CO2 की मात्रा बहुत कम है, उसको हम बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ है वो हाई टू लो ही ट्रैवल होती है। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये CO2 है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रैवल होगा, कब तक, जब तक ये दोनों आपस में बैलेंस ना हो जाए तब तक। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके बच्चों, समझ में आया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके बच्चों, समझ में आया, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे ऑस्मोसिस पर। ओके, जैसे ही हमारा, ओके, पहले डिफ्यूजन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, okay, the process of movement of substance called solid, liquid or gas from the region of high concentration to the region of low concentration to spread uniformly is called the diffusion। ओके, समझ में आया। ओके, क्या बोला है यहाँ पर कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ओके, कोई भी चीज़ यहाँ पे, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगी, ताकि वो, देखो, हायर से लोअर में मूव कर रही है ताकि वो यूनिफॉर्मली तैर सके, दोनों जगह बैलेंस बना सके। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे ऑस्मोसिस पे। ओके, ये हमारा ऑस्मोसिस है, ठीक है। जैसे ही हम CO2 और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे वाटर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। वाटर भी जो है वो सेल के अंदर बाहर कैसे ट्रांसफ़र करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोसेस उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, सेम है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना बस खाली आप। ओके, तो दिस इज़ आवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक समझ लेना, ये हमारे पास एक ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास बच्चों। ओके, ये टेस्ट ट्यूब के बीच में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंसर्ट किया हुआ है। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड है वो क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, और इस साइड हमारे पास क्या है, लो कंसंट्रेशन। दिस इज अवर हाई कंसंट्रेशन, दिस इज अवर दी लो कंसंट्रेशन। क्या होगा यहाँ पर, अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये हाई टू लो जाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, ये हाई टू लो जाने की कोशिश करेंगे ताकि दोनों जो है वो बराबर से मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके। ओके, समझ में आया। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो दोनों जगह जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, तो हाई टू लो ट्रांसफ़र होंगे। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके बच्चों,
तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हमारे ये है कि इट इज़ द प्रोसेस, ओके, इट इज़ द प्रोसेस इट मूव्स वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारा वाटर फ्लो होता है, ओके, इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, हमारे वाटर में कितने सब्सटेंस डिजॉल्व है उस पर डिपेंड करता है, ओके, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ठीक है, थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्यों, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास नहीं पहुंचता तब तक, टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं पहुंचता तक वाटर है वो हाई टू लो ट्रांसफर होता रहेगा, ओके बच्चों, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस प्रोसेस, ओके बच्चों, समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया हो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, ओके, कुछ सॉल्यूशन के टाइप्स देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर है, ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, एसिटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, वन बाय वन देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर, ओके, एसिटोनिक की बात करें तो इस वन डेट हैज़ द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इसका सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी अमाउंट जो है कोई भी सब्सटेंस का वो कैसा है, सेम है, इक्वल है, ओके, उसको ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके बच्चों, समझ में आया, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है कोई भी सब्सटेंस का, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, वो दोनों कैसा है, इक्वल है, इक्वल है, ओके, अंदर भी एंड बाहर भी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके, इज वन दैट हैज़ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड सेल देन इनसाइड, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे बाहर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर जो है वो हाई कंसंट्रेशन है और अंदर जो है वो लो कंसंट्रेशन है, ओके, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, इज वन दैट हैज़ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड देन आउटसाइड, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारा सेल का अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ओके, सॉल्यूट का एज कम्पेयर टू दी बाहर, बाहर लो है और अंदर की तरफ हमारा ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है एंडोसाइटोसिस, ओके, सिंपल से यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन है यहाँ पर कि एंडोसाइटोसिस इज द बल्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेसिकल्स फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, ये हमारा सेल है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक स्पेशल यहाँ पे वेसिकल्स प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलेंगे नाम यहाँ पर एंडोसाइटोसिस, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल है जो बाहर कोई मटेरियल है, ओके, वो आप अंदर मूव करवा सकते हैं सेल के, ओके बच्चों, ये मटेरियल है वो अंदर मूव करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एंडोसाइटोसिस, ओके बच्चों, समझ में आया आपको एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो अमोइबा जो है वो इस एंडोसाइटोसिस के माध्यम से अपना फूड कैसे एनगल्फ करते हैं ये हम जानने वाले, ओके, तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं अमोइबा ऑब्टेनिंग फूड, ओके, अमोइबा जो है वो आपको सबको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, एक सिंगल सेल से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म से, ओके। अब यहाँ पे अमोइबा अपना खाना जो है वो बाहर पड़ा है, ओके, वो कैसे एनगल्फ करेगा बिकॉज ऑफ दी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी यहाँ पर एंडोसाइटोसिस के माध्यम से, ओके, कोई भी बाहर एक मटेरियल रहेगा वो कैसे अंदर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कैसे ये जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस ये वो कवर करता है, ठीक है, ये हमारी अमोइबा है, उसकी पूरी बॉडी है यहाँ पर, ओके, होता क्या है बच्चों यहाँ पर, ये अमोइबा का हमारे पास फूड पार्टिकल्स ये बाहर है, अमोइबा इसे खाना चाहता है, ओके, तो उसका जो सेल है वो यहाँ पे अपने आप को एनलार्ज करेगा, एक्सपांड करेगा, उसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया, ओके बच्चों, समझ में आया, सूडोपोडिया बोलेंगे, सूडोपोडिया बोलेंगे तो एक एक्स्ट्रा आपका जो बॉडी कवर है वो प्रोड्यूस होगा यहाँ पर और जो खाने को अंदर ले लेगा,
ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ओके, ये फूड जो है वो अंदर चला जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस बनेगी, इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। ओके, देखो अब स्पेस दिख रही है व्हाइट कलर की आपको, ये हमारा इसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल्स। ओके बच्चों, ये हमारा फूड पार्टिकल्स है। तो इस तरीके से अमीबा है फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है, ठीक है, अपने अंदर फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करता है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे और भी बच्चों तक आगे फॉलो अप कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।